वेलकम बैक साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड के पेपर में आने वाले संपूर्ण क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कवर करवा रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन के साथ समझा रहा हूँ। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने मेरे चैनल के माध्यम से बना दी है ताकि आप देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। तो ये हम अध्याय 2 का बहुपद वाले चैप्टर में से 3 अंक के विकल्प किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं उनका मैंने आपको विश्लेषण करके बताया है। तो पहले हम देखते हैं 1 अंक वाले प्रश्न। तो 1 अंक वाले प्रश्न में हम देखते हैं यहाँ पर कि द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी। तो द्विघात बहुपद में बहुपद की घात हम जानते हैं द्विघात समीकरण इस प्रकार से हो सकता है जैसे हमने नीचे ही इसके उदाहरण में लिखा हुआ है, इस प्रकार से उसका द्विघात बहुपद हो सकता है। तो द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे अधिकतम घात 2। अगला वाला देखते हैं द्विघात बहुपद 12x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 में शून्यंक का योगफल। तो हम जानते हैं बहुपद में शून्यंकों का योगफल होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा और माइनस का बी बटा ए, और शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा और आपका सी बटा ए। यहाँ पर ए का मान 12 है, बी का मान 4 है और सी का मान हमारा 3 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं शून्यंकों का गुणनफल सी बटा ए, तो सी का मान हमारा कितना हो गया 3 और ए का मान कितना हो गया 12। तो 3 से कितनी बार काट सकते हैं इसको 4 बार, तो 3 चौको 12। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 1/4, इसका आंसर 2 रहेगा। अगला वाला देखते हैं द्विघात बहुपद ax का वर्ग प्लस bx प्लस c में शून्यंकों का योगफल। तो योगफल का फार्मूला मैंने अभी बताया आपको, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा ए, यह आपका आंसर रहेगा। अब बहुपद हमारा दिया हुआ है, बहुपद एक्स का स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक होंगे। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक क्या बनेंगे, तो यहाँ पर शून्यंक हमारे बनेंगे, यह बन जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर और रूट के अंदर 3 को लिख देंगे और इसका वर्ग कर देंगे। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस का फार्मूला खुलेगा, ये वाला ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये खुलेगा आपका एक्स माइनस रूट के अंदर 3 और ये बन जाएगा आपका एक्स प्लस रूट के अंदर 3। जब दोनों राशि को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका √3 और ये माइनस का √3। तो इसके आंसर आपके रहेंगे माइनस का √3 और ये प्लस का √3। अगला देखते हैं बहुपद है या नहीं है। देखो, एक संख्या होती है हमारी चर और एक होती है अचर। यदि x पे सीधी भाषा में x y z किसी भी संख्या पर रूट लगा रहे तो बहुपद नहीं है। यदि उसके बटे में भी चर रहे तो भी बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद है, तो पहला वाला बहुपद है। दूसरा वाला बहुपद नहीं है, तो ये आपका कट का निशान लगा। और तीसरा वाला बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर रूट 2 पे लगा हो तो उससे कोई मतलब नहीं, तो 2 ऊपर नीचे के बहुपद है, बाकी का नहीं है। अब इसके शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो शून्यंक ज्ञात करने का तरीका ये होता है, जैसे 4u, तो यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल देंगे। 4 को कॉमन निकालने के बाद ये 4u यहाँ से कॉमन निकाला, तो यहाँ पर बचा आपका केवल u और बचा माइनस का u प्लस हमारा 2 बचा, बराबर 0 चल रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम 4u बराबर 0 और हमारा हो जाएगा आपका u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर 0/4, तो ये 0 हो जाएगा और u बराबर हमारा हो जाएगा आपका बराबर के उधर जाएगा, तो ये कहाँ का हो जाएगा माइनस का। तो इसके 2 शून्यंक, एक तो हमारा 0 प्राप्त हो गया और एक ये 2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आपके वैकल्पिक प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। और अगला वाला जो कि बनने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर किसी बहुपद px के लिए py बराबर px ग्राफ के शून्यंक बताइए। यहाँ पर x पर शून्यंक पूछे हैं, तो x अक्ष ये हमारा x अक्ष होता है और ये हमारा y अक्ष होता है। तो इस पर ये जो डंडा है ये यहाँ पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार, तो इसका शून्यंक 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितनी बार काट रहा है, ये 2, तो इसके शून्यंक 2 हो जाएंगे। और x अक्ष पर 1, तो यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो इसके शून्यंक कितने हो जाएंगे 4। इसी प्रकार से x अक्ष के शून्यंक हमें यदि आपकी एग्जाम में आए तो इस प्रकार से आपको निकाल के बताने हैं। अब हम 2 अंक के सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैसे 2 अंक में संबंध, गुणांकों के बीच में संबंध सत्यापित करना नहीं आता, लेकिन हम संबंध सत्यापित करना भी आपको सिखाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारे हमने प्रश्न आपको दिए हैं। तो यहाँ पर आपका दिया है 7x का वर्ग प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के शून्यंक ज्ञात कीजिए तथा शून्यंक तथा उनके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन लिख के बता देता हूँ। x का वर्ग 7x प्लस 10, यहाँ पर आपको सवाल इसको सिद्ध करके बताता हूँ। तो ये
एक्स का वर्ग प्लस 7x प्लस हमारा कितना है 10। तो यहाँ पर गुणा करने पे तो हमारा 10 आना चाहिए और जोड़ने पे 7। तो ऐसी दो संख्या हमारी हो सकती है। एक्स का वर्ग ये हो जाएगा आपका 5x प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x और बराबर में इसके में क्या चल रहा है 0। x कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ से हमने प्लस करके 2 कॉमन लिया तो ये आपका x प्लस कितना हो जाएगा 2। x प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 कॉमन निकाला, 5 दूना 10, तो दो संख्या हमारी सेम मिल रही है, x प्लस 5 और x प्लस 2। तो यहाँ बन जाएगा आपका x प्लस 5, एक शून्यंक तो हमारा, और एक बन जाएगा x प्लस 2। यदि बराबर के इधर इन दोनों को लेके आएंगे तो ये x बराबर हमारा हो जाएगा एक तो माइनस का 5 और ये माइनस का 2। तो यहाँ पर अल्फा, ये दो शून्यंक प्राप्त हो गए। पहले शून्यंक को हम अल्फा मान लेते हैं माइनस का 5 और दूसरे शून्यंक को हम बीटा मान लेते हैं माइनस का 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं योगफल, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर दो शून्यंक प्राप्त हो गए हमें। अब योगफल हम क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा माइनस का b बटा a। तो यहाँ योगफल का संबंध बताते हैं पहले हम अल्फा प्लस बीटा। तो ये होता है आपका माइनस का b बटा a। अब यहाँ से ये पहला वाला मान रहता है वो a का, दूसरा वाला मान रहता है आपका b का और तीसरा वाला मान रहता है c का। तो यहाँ पर अल्फा का मान तो आया हमारा माइनस का 5 और बीटा का मान आया माइनस का 2। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस का b मतलब ये x के गुणांक में 7, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7। और a का मान कितना है हमारे पास 1, तो 5 और 2 मिला कितने हो गए 7। माइनस का 7 बराबर माइनस का 7, ये हमारा योगफल हो गया। इसी प्रकार हम गुणनफल निकाल के बताए थे। तो गुणनफल किस प्रकार से निकलेगा हमारा वो ध्यान से हम देखते हैं। तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखते हैं अल्फा, तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर c बटा a। तो वहाँ हमें हमारा मान, एक तो अल्फा का मान माइनस का 5 आया था और बीटा का मान माइनस का 2 आया था, और c का मान हमारा जो समीकरण था हमारा 10 था हमारा, तो c का मान आपका 10 था और a का मान कितना 1 था। 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 10 बटा 1 मतलब ये। तो यहाँ पर दोनों को बराबर मान आने चाहिए जब ये संबंध सत्यापित होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे वाले सवाल की तरफ। तो इसके संबंध की जांच आप स्वयं करें, मैं आपको इसको समीकरण के शून्यंक निकाल के बता देता हूँ। तो इसका समीकरण है आपका 6x का वर्ग माइनस 3x। यहाँ पर आपका समीकरण है 6x का वर्ग माइनस 3 माइनस 7x। ये हम समीकरण लिख देते हैं 6x का वर्ग माइनस का 3 माइनस 7x। तो पहले तो इसको जमाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 6x का वर्ग माइनस 7x माइनस का 3। तो गुणा करने पे माइनस के 21 और जोड़ने पे आपके 7। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है जो गुणा करने पे हमारे 21 हो जाए और जोड़ने पे हमारे 7 हो जाए। मल्टीप्लाई हम नहीं, यहाँ पर गुणा करने पे आपका 6 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 18। तो गुणा करने पे हमारा 18 होना चाहिए और वो भी काय का माइनस का 18, और जोड़ने पे हमारे माइनस के 7 होने चाहिए। तो 9 और 2 वह संख्या रहेगी, दोनों संख्या माइनस की चाहिए। तो ये हमारा होगा 6x का वर्ग माइनस 9x और हमारा प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पर इनके जोड़े बनाकर कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से 2x कॉमन निकलेगा, तो ये 2x निकाल दिया हमने कॉमन। यहाँ बचेगा आपका यहाँ पर 3x माइनस, यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा हमारा 2x माइनस 3, और यहाँ पर बचेगा आपका 1 कॉमन निकालेंगे तो ये 2x हमारा 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ से माइनस का कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पर दो शून्यंक प्राप्त होंगे। अब अगला वाला देखते हैं द्विघात समीकरण। अब इसका बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक यदि समीकरण याद है आपको तो सारे के द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। तो पहले हम बता देते हैं आपको कि एक समीकरण होता है आपका x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा हम दिया है, और हम जानते करके x प्लस ये कितना हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, तो x का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग, ये माइनस यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ 0 और इंटू एक्स कर देंगे, और अल्फा इंटू बीटा रूट 5। यह समीकरण प्राप्त होगा आपको x का वर्ग प्लस रूट 3। ये इस प्रकार से आपका बहुपद समीकरण प्राप्त हो गया। अगला वाला सवाल देखते हैं। तो अगले वाले सवाल को भी ऐसे ही करना है। हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4 दिया है। तो समीकरण आपका दिया है, हम दिया है करके लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4 ऐसा दिया है। और समीकरण हम जानते हैं एक्स का वर्ग, यहाँ पर समीकरण दिया है प्लस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स, और ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ये एक्स का वर्ग हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ये माइनस का, तो माइनस का ये 1/4 इंटू एक्स और प्लस 1/4। दोनों का हमने एलसीएम लिया तो दोनों का एलसीएम आया 4। 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये 4x का स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इस प्रकार के सवाल हमारे 2 अंक में पूछे जाते हैं। ये सिंपली हम समीकरण इसका मैं आपको बना के बता देता हूँ। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान -3, तो अल्फा प्लस बीटा ये -3x प्लस 2 बन जाएगा। आपको दिया है करके जमा के लिखना। और इसका समीकरण क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हमारा चौथे वाले सवाल का समीकरण बन गया। अब यहाँ पर एक सवाल दिया है आपका वही शून्यंक ज्ञात करने वाला, 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर आपका गुणा करने पे तो हमारा 4 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे -4, तो ये 2 और 2 आएगा, मतलब -2 और +2, तो उससे तुम समीकरण बनाना है। अब मैं इस सवाल को आपको बता देता हूँ कि t का स्क्वायर -15, इसको आपको इसको शून्यंक ज्ञात करके बताना है। तो टी स्क्वायर, अब यहाँ पर रूट के अंदर 15 को हम रख लेंगे, उस पर वर्ग लगा देंगे। यहाँ पर एक फार्मूला होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। सिंपली ये शून्यंक प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर a की जगह पे तो मुझे t रखना है और b की जगह पे हमें √15 रखना है। फिर इसी प्रकार यहाँ t प्लस √15 हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये t बराबर हो जाएगा √15 और ये हो जाएगा t बराबर -√15। ये आपका आंसर रहेगा इस सवाल का। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया कि अध्याय 2 में ये प्रश्न आपके 100% आपकी एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। आप इनको तैयारी करें, और क्योंकि 2 अंक के हिसाब से इसी प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ने हैं। अब इसमें वैसे क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन हमें इतने ही क्वेश्चन करने हैं ताकि इनके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सको। एग्ज़ाम का समय आ गया है और आपकी तैयारी के लिए हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द हम मिलते हैं। टाटा बाय बाय। और इसी प्रकार के वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके पुराने वीडियो को देखना हो तो हमारे लिंक प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं।